वेलकम टू दी चैनल लेट्स डिस्कस करियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं उनकी रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने, जिसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट से जाकर उसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फिल एंड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए चलते हैं उसकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की होम पेज है, राइट। एंड यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट थी वो उसके लिए थी। तो आप इंस्टेड यहाँ पर वेट करने कर आप यहाँ पर करियर सेक्शन में जा सकते हैं। एंड फर्स्ट जो आपको लिंक गिवन है एप्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर अगर हम क्लिक करें देन दिस इज़ योर जो न्यूज़पेपर की एडवर्टीज़मेंट है वो आपकी खुल जाती है। नोएडा के अंदर में ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपका इस्टेब्लिश्ड है। एंड वैकेंसी नोटिस फॉर टीचिंग फैकल्टी, जिसके लिए आपको बीएड आपको होनी चाहिए आपके पास में। टीचिंग फैकल्टी के लिए बीएड या फिर बीएड अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है तो वो चाहिए आपको। लर्निंग डिसेबिलिटी प्रोग्राम, राइट। एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो दिस इज़ फॉर टीचिंग फैकल्टी, राइट। बीएड का अगर जो कोर्सेज हैं उनके लिए। तो आपकी टीचिंग फॉर फाउंडेशन कोर्स जिसमें आपकी 2 पोस्ट हैं, सोशल साइंस में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1, साइंस में 2, कॉमर्स में 1 एंड फिज़िकल एजुकेशन के अंदर भी 1 है, फाइन आर्ट्स के अंदर 1 है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर 1 वैकेंसी है जो कि आपका म्यूज़िक, डांस एंड थिएटर से रिलेटेड है। एलिजिबिलिटी जो है वो एज़ पर आपकी एनसीईटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है एंड एक्सपीरियंस भी आपका एज़ पर एनसीईटी एंड यूजीसी नॉर्म्स। तो आपका जो टीचिंग फैकल्टी आपके फॉर 4 इयर्स आपकी जो बीएड है स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके लिए आपको एज़ पर आरसीआई आपके जो नॉर्म्स हैं एंड आरसीआई यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो वहाँ पर आपका अकाउंट्स क्लर्क में 1 वैकेंसी है जिसके लिए आपको बीकॉम होनी चाहिए आपके पास में एंड 5 इयर्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड डबल एंट्री आपका बुक कीपिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर में एंड यूज़ ऑफ टैली आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी है एंड ड्राइवर के लिए 1। सो कंप्यूटर्स के लिए आपको कंप्यूटर लिटरेसी इन एमएस ऑफिस, एचटीएमएल, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर आपको होनी चाहिए। नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो आपको एक फॉर्मेट गिवन है ऑन दी वेबसाइट एंड आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय 7th of March 2022, राइट। और इसके लिए आप यहाँ पर आप इसके ईमेल कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म, राइट। तो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 7th of March ही है। एंड लेट्स सी, अभी हम देख लेते हैं कि फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपकी वेबसाइट है, करियर सेक्शन में हम गए थे एंड दिस इज़ अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचिंग जो आपका लिंक गिवन है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सो दैट आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकें। एंड दिस इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसको फिल करके एंड यू कैन ईमेल इट टू दी गिवन ईमेल आईडी। अगर नॉन टीचिंग की बात करें तो नॉन टीचिंग के लिए भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है सेम वन। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर मेंशन्ड है फॉर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट, तो यहाँ पर आप इसको भी फिल करके एंड आप ईमेल कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपके कोई डाउट और क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पोस्ट और एनी अदर पोस्ट, एंड इफ़ यू want to receive job notifications regarding government job or any PhD program, then you can subscribe to our channel. Thank you very much. You have a great day.